हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय परिजन क्लासेस। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ अनुपात और समान अनुपात। तो अनुपात और समान अनुपात में देखने वाले हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि जीरो से लेके हीरो लेवल तक के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अनुपात और समान अनुपात में हम देखने वाले हैं सबसे पहले बेसिक चीज़ें क्या होती है, अनुपात और समान अनुपात होता क्या, तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। जो इस चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ अनुपात और समान अनुपात क्या होता है। तो इसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि हमारा अनुपात, हम लोग अनुपात किससे कहते हैं, अनुपात में कितने टाइप्स होते हैं। तो दोस्तों हम लोग अनुपात में देख लेते हैं कि अनुपात में क्या होता है। तो अनुपात में हम लोग फर्स्ट देख लेते हैं कि हमारा क्या होता है। अनुपात में वर्गानुपात होता है। एक वर्गानुपात की टाइप होती है। तो क्या वर्गानुपात मतलब कैसे रहता है, वो किस टाइप में रहता है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप लोगों को कोई वैल्यू दे दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं हम लोग x/y, इसका वैल्यू दिया रहेगा आपको, वर्गानुपात तो स्क्वायर में रहेगा। तो जैसे जैसे कि 2 का स्क्वायर इस टू 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 4:, क्या हो जाएगा 9। तो ये हमारा हो गया वर्गानुपात। इसी तरह से आप लोगों का एक होता है घना अनुपात। दूसरा क्या होता है दोस्तों, घना अनुपात। तो इसमें भी x का वैल्यू रहेगा, q में रहेगा ये y/, इसी तरह हम लोग निकालेंगे। जैसे 2 का q रहेगा इस टू 3 का q रहेगा, तो 2 का कितना हो जाएगा 8 और 3 का 27। इस तरह से हमारा घना अनुपात आ गया। और आपका थर्ड क्या रहता है, टाइप में अनुपात में क्या रहता है दोस्तों, थर्ड में दोस्तों क्या रहता है अपना विलोमा अनुपात। क्या रहता है दोस्तों, विलोमा अनुपात। तो दोस्तों मैं रेशो एंड प्रोपोर्शन में आप लोगों को बेसिक इसलिए बता रहा हूँ कि आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। विलोमा अनुपात में क्या रहता है, उल्टा रहता है, x/y। जिसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर x/y दिया तो हम लोग इसके क्या विलोमा अनुपात में किस तरह से लिखेंगे, y/x लिख देंगे। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। फिर फोर्थ में आप लोगों का क्या रहता है दोस्तों, मिश्र अनुपात। क्या रहता है दोस्तों, मिश्र अनुपात। तो मिश्र अनुपात में आप लोगों का क्या रहता है, सब चीज़ें मिक्स रहती हो। कैसे रहता है देखते हैं हम लोग। इससे आप लोगों को देगा a/b व c/d दे देगा। तो आप लोग इसे कैसे लिखोगे, तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग कैसे इसको लिखेंगे, a/c अनुपाते b/d। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, मिश्र अनुपात। तो हमारा अनुपात में कितना टाइप्स हो जाते हैं, 4 तरह के टाइप्स होते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे अगर एग्जाम में पूछ दिया तो मोस्टली आप लोगों को इस तरह से नहीं पूछता। आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें दी गई है, आप लोगों को अनुपात को घुमा के कुछ पूछता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अनुपात को जान लिए तो क्या होगा, अनुपात तो ये हमारा हो गया। अब हम जानते हैं समान अनुपात क्या होता है। इसे मैं रब करता हूँ अभी। समान अनुपात में आपका फर्स्ट टाइप क्या हो जाता है दोस्तों, बताइए किसको याद है तो।
दोस्तों आप लोगों का समान अनुपात में कितने टाइप हो जाते हैं? 5 तरह के हो जाते हैं टाइप। तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। आप लोगों को पूछ दिया कि क्रमानुपात में क्या रहता है दोस्तों, आप लोगों को दे देगा A:B डबल डॉट हो जाएगा यहाँ पे। आप लोगों को क्या देगा? C:D। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग इसको कैसे करने वाले हैं? तो क्या पूछा है? क्रमानुपात B:A हो जाएगा और B:C हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिखने वाले हैं। इस तरह से दोस्तों, एक मिनट। तो B:A डबल डॉट और D:C हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। और एकांतरा अनुपात में दोस्तों क्या होता है, इसका बेसिक फंडा A:B रहता है डबल डॉट C:D दिया रहेगा, जिससे बोल देगा कि आप लोगों को एकांतरा अनुपात में इसे परिवर्तित करो। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों? हम लोग करेंगे A:C क्या हो जाएगा C और B:2 क्या होगा दोस्तों D। इस तरह से इसको कर देंगे। और योगानुपात में दोस्तों क्या रहेगा? A:B रहेगा डबल डॉट और क्या रहेगा दोस्तों? C:D रहेगा। इस तरह से आप लोगों का रहेगा। तो आप लोगों को पूछ देगा कि योगानुपात में परिवर्तित करो। तो योगानुपात में आप लोग क्या करोगे दोस्तों, बताइए। तो योगानुपात में आप लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों? A+B:B डबल डॉट C+D। इस तरह से हो गया आप लोगों का योगानुपात। योगानुपात हो गया। आप लोगों को फिर पूछेगा अंतरा अनुपात क्या होता है। तो अंतरा अनुपात में उसी तरह से A:B दिया रहेगा और C:D, तो उसको बोल देगा अंतरा अनुपात में परिवर्तित करो। A-B:B और C-D:D। लास्ट क्या रहता है? योगांतरा अनुपात। तो योगांतरा अनुपात में भी ऐसे रहेगा B:A:B C:D। आप लोगों को बोल दिया कि योगांतरा अनुपात में इसे परिवर्तित करो। तो आप लोग क्या करोगे? A+B A-B C+D C-D। इस तरह से आप लोगों को पूछेगा इसमें। दोस्तों आप लोगों को ये समान अनुपात में इतने टाइप्स होते हैं, तो हमें इसे सॉल्व करने का है। क्रमानुपात में आप लोगों को क्या दे दिया जाएगा? A:B C:D दे दिया। इसको बोल देगा क्रमानुपात में परिवर्तित करो। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? B:A डबल डॉट B:C। एकांतरा अनुपात में भी हम लोग ऐसा दिया रहेगा, इसको हम लोग A:C B:D कर देंगे। इसी तरह से थर्ड में योगानुपात में A:B C:D दिया रहेगा, तो A+B C+D अनुपात D हो जाएगा। इसी तरह अंतरा अनुपात में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे दोस्तों। इस तरह से आप लोगों को परिवर्तित करने का पूछेगा एग्जाम में। तो ये बेसिक चीज़ें है, आप लोगों को इसे करना आना चाहिए। तो आप लोगों का ये बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई कि रेशो एंड प्रोपोर्शन में क्या होती है बेसिक चीज़ें। तो हम लोग चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, तो उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। रेलवे RRC ग्रुप डी के एग्जाम में जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये हम लोग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कीजिए। क्या दिया है हमें क्वेश्चन? यदि 3x + 2y = 3x - 2y = 5:3 है, तब x y का मान ज्ञात करो। तो हमें x अनुपात y का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करने का। दोस्तों इसको हम लोग किस तरह से करेंगे? 3x + 2y बटा के ये आ जाएगा 3x -
2y बराबर कितना दिया है 5/3। तो हम लोग क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 3 3 9x माइनस 6y बराबर 15x माइनस 10y। तो निकाल लो आराम से। अभी 15 को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 6x बचेगा, और 10 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, कितना हो रहा है देखो, 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 4y। तो चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा अपना, हम लोग 15x को इधर लेंगे तो 6x, और 6y को लेंगे इधर तो 16x हो जाएगा। तो x/y बराबर 16/6। तो 2 8 16 2 3 6 कितना हो गया दोस्तों हमारा, x/y बराबर कितना आया 8:3। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो इस तरीके से इस सम को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। यदि a/b=11:7 और b=15:19 है तो a/b/c का मान क्या होगा, a/b/c का मान क्या होगा दोस्तों, हमें ये पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक ज़बरदस्त ट्रिक के साथ में हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप कीजिए क्या आएगा। चलिए दोस्तों हम लोग रेशो को लिख रहे थे, a/b कितना दिया है 11/7, और b/c कितना दिया है 15/19। तो हम लोग लिख लेते हैं a/b/c, यही हमें पूछा है। ए बी का कितना दिया है हमें 11:7, अब b/c का कितना दिया है दोस्तों 15/19। तो हम लोग ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, तो जो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू है उसे हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 7 है तो 7 कर देंगे, यहाँ पे 15 है तो 15। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसे 15 का गुणा 11 में करेंगे तो हम लोग कितना आएगा 165, 15 सते 105, ये हो गया इस टू 19 सते 133, ये हमारा रेशो आ गया। तो हमारा रेशो निकल के क्या आया a/b/c का 165:105:133। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। दो संख्याएं 19:11 के अनुपात में है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 40 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। दोस्तों इसमें हमें क्या पूछा है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं a/b दिया है, उनका अनुपात कितना है 19:11, और संख्याओं के बीच का अंतर कितना है दोस्तों a-b 40 दे के रखा है। ओके, हमें क्या पूछा है, संख्याओं का क्या पूछा है दोस्तों, संख्याओं का योग, यानी a+b हमें पूछा है क्या होगा, इसी को हमें निकालने का है। तो आप लोग को a/b कितना दिया 19:11, तो इसका डिफरेंट ले लो कितना आता है दोस्तों 8। तो हमें दोस्तों 8 पार्ट का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पे के बीच का अंतर कितना दिया है 40, तो एक पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 5। तो हमें क्या पूछा है, संख्याओं का योग। तो 19 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों 9 × 5 = 45, 5 × 5,
तो 95 और 11 पार्ट का वैल्यू कितना हो जाएगा 55। तो जोड़ दो a प्लस बी, 95 प्लस कितना 55 कितना आ गया 10 150। तो कितना आया हमारा आंसर दोस्तों तो 150। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे सम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करते हैं अभी हम लोग। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अभी फटाफट सॉल्व करेंगे। यदि तीन धनात्मक संख्या 2:3:5 के अनुपात में है और उनके वर्ग का योग 1368 है तो सभी संख्याओं का योग क्या होगा। हमें 2:3:5 के अनुपात में दे दिया है और उनके वर्ग का योग कितना दिया दोस्तों 1368। तो हम लोग मान लेंगे दोस्तों संख्या A:B:C दिया है, इनका वैल्यू कितना दिया है 2:3:5 दिया है। तो अब क्या पूछा है उनके वर्ग का योग कितना है 1368 दिया है। तो इनका वर्ग कर लो, स्क्वायर कर दो स्क्वायर कर दो स्क्वायर कर दो, कितना आएगा 4:9:25। और इनका योग हमें कितना दिया है दोस्तों 1368 दिया है। तो जोड़ दो अभी कितना हो जाएगा 34 और 4 38, 30 34 4 38। तो 38 पार्ट्स का वैल्यू हमें कितना दिया है 1368। तो एक पार्ट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा तो निकालो, इसको कट करो कितना आएगा तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग इसको हम लोग 2x मान लेते हैं, इसको 3x मानेंगे, इसको x मान लेंगे। हमारा क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x का स्क्वायर अब ये भी x का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा x का स्क्वायर। तो ये हो गया 38x, इसका स्क्वायर का वैल्यू दिया है 1368। तो x स्क्वायर का वैल्यू इसको भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 36 बार में कट रहा है 1368, ये हो गया। तो हमें अगर x स्क्वायर इक्वल टू 36 दिया है तो हमें इसका वैल्यू क्या आएगा, ये बहुत ही बेहतरीन, मतलब इसे नोट करके रखना है, ये माइनस और प्लस में आंसर आएगा। क्या हो जाएगा x बराबर 1 -6 आएगा और एक +6 आएगा। इस तरह से हमारा आंसर आएगा। तो हम लोग +6 को ही काउंट करेंगे, लेंगे आंसर। तो हमें क्या पूछा था, तो सभी संख्याओं का योग, तो इसका योग क्या हो जाएगा कर लो। एक पार्ट का वैल्यू 6 दिया है तो दो पार्ट का कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 पार्ट का 18 और 5 पार्ट का 30, जोड़ दो तो कितना आएगा आंसर 20 30 और कितना आया आंसर दोस्तों 60। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो ये हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हमारा ABC दिया हुआ है मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2x + 3x + 5x, फिर हम लोग उसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4x², 9x², 25x² आएगा और दिया है टोटल इसका योग 1368 रुपये। तो हम लोग इसका टोटल करने के बाद हमें क्या मिलता है 38² का वैल्यू दिया है 1368। तो x² का वैल्यू आ गया 36। तो 36 का हम लोग स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो -6 + 6 आ जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 2 भार 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा दोस्तों, तो बताइए। ऐसे भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछ रहा है दोस्तों। 27 यहाँ पे किलोग्राम है, यहाँ पे 108 ग्राम दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 किलो में कितना ग्राम होता है दोस्तों 1000। तो 27 किलोग्राम में 27,000 ग्राम हो जाएगा। हमें अनुपात पूछा है तो हम लोग अनुपात कर लेते हैं। और 108 ग्राम इसको कट कर दो,
108 से कट करेंगे तो 250 बार में जा रहा है, तो हमारा रेशो कितना आएगा 250:1। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 250 अनुपात 1 आएगा इसका अनुपात। तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कीजिए। हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, वो देखिए ए की आय ज्ञात करने का है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात कितना दिया है 4:5, और उनके व्यय का अनुपात यानी खर्चा 3:4 है। तो ए और बी के प्रत्येक की बचत कितना है 5,000 रुपये। तो ए की आय ज्ञात करो। दोस्तों ए की आय यानी कमाई कितनी है इसकी, वो हमें ज्ञात करने का है। तो हम लोग मान लेते हैं ए और बी। तो ए की आय कितनी है दोस्तों कितना दिया है 4:5, और व्यय कितना है यानी खर्चा कितना है 3:4। ये आ गया हमारा। तो माइनस करो 1:1। तो हमें क्या आया 1:1। इसमें क्या दिया था हमें दोस्तों, यानी प्रत्येक की बचत कितनी है, ए और बी की प्रत्येक की बचत 5,000 है। तो 1:1 दिया है, तो प्रत्येक की बचत यानी एक की बचत कितनी है, कितना दिया हमें 5,000, बी की भी हो जाएगी और 5,000 ए की भी हो जाएगी। तो हमें क्या पूछा है ए की आय ज्ञात कीजिए। तो ए की आय ज्ञात कर लो, फिर आय कितना है 4 दिया है, तो 4 गुणे 5,000 बराबर कितना आ जाएगा 5×4 = 20। कितना आया दोस्तों 20,000। तो ए की आय कितनी है 20,000। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कीजिए। मस्त क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक पिता अपने पुत्रों ए और बी के बीच 2:3 के अनुपात में 15,000 रुपये बांटता है, लेकिन बी अपने हिस्से का 20% अपनी छोटी बहन को दे देता है। तो अब बी के पास कितनी धनराशि शेष है। एक पिता के पास 2 लड़के हैं, यानी 2 पुत्र ए और बी। उनका अनुपात कितना दिया दोस्तों 2:3। इसमें क्या दिया 2:3 में कितना रुपए बांटना है 15,000 रुपये को। तो बी जो है अपनी छोटी बहन को 20% दे देता है, तो बी के पास कितनी धनराशि बचेगी शेष, ये हमें पूछा है क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। A/B कितना दिया है 2:3। टोटल पार्ट्स में कितना है दोस्तों 5 पार्ट्स का वैल्यू में कितना दिया है 15,000। तो एक पार्ट्स का वैल्यू कितना हो गया 3,000। 2 पार्ट्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6,000, और 3 पार्ट का वैल्यू 9,000 हो गया। तो हमें क्या पूछा है बी कितना देता है 20%। 9,000 का 20% कितना हो जाएगा 1,800 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,800। ये आ गया हमारा। तो बी के पास कितनी धनराशि शेष है, तो 9,000 माइनस 1,800, तो कितना आएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा बराबर 2 0 2 0 2 हो जाएगा, और कितना आएगा देखो 8 हो गया, तो कितना आ जाएगा 7। कितना आया आंसर 7,200। तो ऑप्शन में किधर दिख रहा है क्या 7,200। तो ऑप्शन में गलत है, तो यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 7 रहेगा 7,200। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही बस, भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर प्रश्न यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पर ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
जो इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।